दोस्तों, टाइटैनिक मूवी का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में बड़े से जहाज का इमेज बन जाता है जो समुद्र की गहराइयों में डूबा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये जहाज डूबा कैसे? आखिर इस मूवी में ऐसा क्या हुआ था जिसके दीवाने आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे? लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ ऐसे इंसान मौजूद हैं जो इस मूवी को किसी कारणवश नहीं देख पाए, और अगर आप उन्हीं में से एक हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरी मूवी की शॉर्ट में फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए हमारी इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है एक जहाज से जो समुद्र में करीबन 3821 मीटर की गहराई में डूबा हुआ होता है, और यहाँ शोधकर्ता हार्ट ऑफ द ओशियन नाम का एक कीमती हीरा ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन उन्हें हीरे की बजाय एक ड्राइंग मिल जाती है, और उस ड्राइंग में एक लड़की का चित्र होता है, वो भी उस डायमंड हार्ट को लेकर। इस चीज को पूरे न्यूज में दिखाया जाता है, और तभी एक बूढ़ी औरत सामने आती है जो अपना नाम रोज डेविड बताती है, और वो इस जहाज पर हुए सभी घटनाओं के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि मैं वो समय कभी नहीं भूल सकती। वो कहती है कि मैं उस समय बाकी यात्रियों की तरह उस जहाज पर एक्साइटेड नहीं थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि रोज टाइटैनिक जैसे आलीशान जहाज में ट्रैवल तो कर रही थी, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो रही थी और उसे जबरदस्ती न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा था। उसे ये जहाज एक जेल की तरह लगता था। एक दिन वो परेशान होकर सुसाइड करने जाती है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता। तभी वहां मौके पर जैक नाम का लड़का आ जाता है जो उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा, और हमारी ये मौत दर्दनाक होगी। जैक रोज को राजी कर लेता है। जैसे ही वो वहां से जाते हैं तो रोज का पैर फिसल जाता है और वो डर जाती है, लेकिन वहां पे किसी तरह से जैक उसे बचा लेता है, और तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स को लगता है कि जैक रोज के साथ मिसबिहेव कर रहा था। वो लोग जैक को परेशान करने लगते हैं और केल को इन्फॉर्म कर देते हैं। केल जैक से बदतमीजी करता है। तभी रोज कहती है कि गलती मेरी थी, मैं ही रेलिंग के पास छुप कर देख रही थी और उसी वक्त मेरा पैर फिसल गया और जैक ने मेरी जान बचाई। फिर केल जैक को डिनर पर इनवाइट करता है, और फिर रोज जैक से मिलती है। फिर उसे पता चलता है कि जैक एक स्केच आर्टिस्ट है, और जब जैक और रोज बोट पर घूम रहे होते हैं तभी केल का असिस्टेंट केल से जाकर चुगली कर देता है। अगली सुबह केल रोज पर बहुत गुस्सा होता है। फिर यहाँ पर रोज की मॉम आकर उसे बहुत समझाती हैं। फिर रोज डिसाइड कर लेती कि वो अब दोबारा जैक से नहीं मिलेगी, लेकिन जैक रोज से दोबारा मिलने आता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, और वो उसको ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। लेकिन उसे कुछ देर बाद रियलाइज होता है कि वो अपने लाइफ में खुश नहीं है। उसका यहाँ पर दम घुट रहा है, और उसे लगता है कि अगर वो जैक के साथ रहेगी तो वो बहुत खुश रहेगी। जिसके बाद वो जैक के पास जाती है, और जैक वहां उदास रेलिंग के पास खड़ा था। फर्स्ट टाइम ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं। उसके बाद रोज जैक को अपने रूम में लाकर हार्ट ऑफ द ओशियन दिखाता है। उसके बाद वो कहती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ, फिर इस डायमंड को पहने हुए। फिर रोज सोफे पर लेट जाती है और जैक उसका स्केच बनाने लगता है, और ये वही स्केच है जो 84 सालों बाद रिसर्च टीम को मिला है। इसके बाद वो केल के लिए एक लेटर लिखती है, और जैक उस डायमंड को सेफ लॉकर में रख देता है, और वो दोनों ही यहाँ से बाहर आ जाते हैं। केल जब रूम में आता है तो वो स्केच को देखता है, साथ ही वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि अब तुम चाहो तो मुझे तुम इसमें कैद करके रख सकते हो। केल गुस्से में आग बबूला होकर अपने लोगों से कहता है कि इन दोनों को ढूंढो। उधर जैक और रोज कार्गो रूम में पहुंच जाते हैं, और वहां पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद रोज ऊपर आकर जैक से बोलती है कि जहाज रुकते ही हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। तभी ये जहाज एक बर्फ की चट्टान से टकरा जाती है। कैप्टन जहाज की स्पीड कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। टाइटैनिक जहाज बर्फ की चट्टानों से जाकर टकरा जाता है, जिससे जहाज डैमेज हो जाता है, और पानी जो है वो जहाज के अंदर भरने लग जाता है। रोज और जैक कैप्टन की सारी बातें सुनकर केल को जाकर बताने ही वाले थे। तभी वहां केल का प्लान था कि वो इस डायमंड के जरिए जैक को फंसा देगा, और यहाँ पर जैक को पकड़ लिया जाता है। उधर कैप्टन डिस्कस कर रहे थे कि कैसे टाइटैनिक जहाज को बचाया जा सकता है, लेकिन आर्किटेक्ट कहते हैं कि 1 या 2 घंटे के अंदर टाइटैनिक जहाज डूब जाएगा,
जाएगा और सारे पैसेंजर से कहा जाता है कि वो सभी लाइव बोट के ऊपर आ जाएं। लेकिन यहां सवाल यह था कि लाइव बोट कम थे और यात्री बहुत ज्यादा। इसके बाद फर्स्ट क्लास और अमीर लोगों को लाइव बोट के जरिए यहां से भेजा जा रहा था। इसके बाद जब रोज की बारी आती है तो वो उन्हें छोड़कर जैक के पास जाने लगती है। इसके बाद सबसे पहले रोज जैक को ढूंढती है और उसे वहां से बाहर निकालकर अपने साथ लाती है। और अब वो दोनों ऊपर आकर देखते हैं तो सभी लाइव बोट जा चुकी होती है। अभी भी आधे लोग यहीं थे। तब ये पता चलता है कि अभी भी जहाज के दूसरी तरफ 2 लाइव बोट्स और हैं। और जब जैक और रोज यहां पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये बोट सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए हैं। और जैक रोज को भेजना चाहता है, लेकिन रोज उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती है। तभी यहाँ पर केल आता है और वो झूठ बोलता है कि वो जैक को अपने साथ ले जाएगा। फिर जैक का जैकेट रोज पहनकर उसे यहाँ से रवाना कर देता है। जैक को ये पता होता है कि उसके जैकेट में डायमंड है। तभी रोज को ये पता होता है कि केल उससे झूठ बोल रहा है और वो दोबारा से बोट पर से कूद जाती है और दोबारा बोट पर आकर जैक से मिलती है। अब बोट में पानी पूरी तरह से भर चुका था और अब यहाँ पर आखिरी इमरजेंसी बोट बची थी। केवल एक बच्चे के सहारे इस बोट पर चला जाता है। पर अब इस जहाज में इतना पानी भरने के कारण ये जहाज 2 भागों में टूट जाता है। सभी लोग पानी में डूब जाते हैं और तैरने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पहले से ही मर चुके थे। यहाँ पानी का टेम्परेचर बहुत कम था। तभी जैक को लकड़ी का एक टुकड़ा मिलता है और वो रोज को इसके ऊपर बैठा देता है। लेकिन जब वो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो दोनों डूबने लगते हैं। इसीलिए जैक पानी में रहने का फैसला करता है। अब इन दोनों को रेस्क्यू टीम का इंतजार होता है, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने के लिए आती तब तक लगभग सारे लोग मर चुके होते हैं। तभी यहाँ रोज को होश आ जाता है और वो जैक को देखती है और वो उसे मरा हुआ पाती है। इसे देखकर वो डिसाइड करती है कि वो उनके बिना दोबारा नहीं जाएगी। लेकिन वो कुछ देर बाद डिसाइड करती है कि उसने जैक से वादा किया है कि वो जिंदा रहेगी। तब वो जैक का हाथ छोड़ देती है और वो डूब जाता है। इसके बाद वो बोट को सीटी मारकर बुलाती है और रोज को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब रोज बचने के बाद केल और अपने मॉम के पास वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो न्यूयॉर्क जाकर अपना नाम रोज डॉर्सन बताती है, जैक डॉर्सन की वाइफ। इसी वजह से उसकी मॉम और केल उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाए और उसे अपने जैकेट से वो डायमंड मिलता है, हार्ट ऑफ द ओशियन। और कहानी का ये पार्ट रोज रिसर्च टीम को नहीं बताती। रोज की कहानी सुनकर रिसर्च टीम मेंबर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और डायमंड को खोजना बंद कर देते हैं। और आधी रात को रोज उस डायमंड को जहाज के टॉप पर जाकर उस डायमंड को फेंक देती है, जो कि उसने आज तक संभाल कर रखा था। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रोज सो रही है और वो एक सपना देखती है कि वो टाइटैनिक में फिर से आ गई है। वो सब उसका वेलकम कर रहे हैं और इसी के साथ यहाँ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोजाना न्यू मूवी एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए हिंदी में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।